आज का वचन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्या 11 से 15। त्रोआस से चलकर हम नाव पार कर सीधे समोथ्रा के दूसरे दिन नेओपोलिस और वहां से फिलिप्पी पहुंचे। फिलिप्पी मकेदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमन उपनिवेश है। हम कुछ दिन वहां रहे। विश्राम के दिन हम ये समझकर शहर के बाहर नदी के तट आए कि वहां कोई प्रार्थना गृह होगा। हम बैठ गए और वहां एकत्र स्त्रियों से बातचीत करते रहे। सुनने वाली महिलाओं में एक का नाम लुदिया था और वो थुआतिरा नगर की रहने वाली थी। वो बैंगनी कपड़ों का व्यापार करती और ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। प्रभु ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया और उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। सपरिवार बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद लुदिया ने हमसे यह अनुरोध किया, आप लोगों ने माना है कि मैं सचमुच प्रभु में विश्वास करती हूं, तो आइए मेरे यहां ठहरिए। और उसने इसके लिए बहुत आग्रह किया। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत योहन अध्याय 15 पद संख्या 26, 27 और अध्याय 16 पद संख्या 1 से 4। जब वो सहायक पिता के यहाँ से आने वाला वो सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वो मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे, क्योंकि तुम प्रारंभ से मेरे साथ रहे हो। मैंने तुम लोगों से ये इसलिए कहा है कि तुम विचलित नहीं हो। वे तुम्हें सभागृहों से निकाल देंगे। इतना ही नहीं, वो समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाला ये समझेगा कि वो ईश्वर की सेवा कर रहा है। वे ये सब इसलिए करेंगे कि उन्होंने न तो पिता को पहचाना है और न मुझको। मैंने तुम लोगों से ये इसलिए कहा है कि समय आने पर तुम्हें ये स्मरण रहे कि मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया था। मैंने प्रारंभ से ही तुम लोगों से ये नहीं कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज के पाठ 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। पहला, प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। हम सभी पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार प्रेम किए जाते हैं। दूसरा, यीशु हमसे वादा करते हैं कि हम सभी अपनी आवश्यकताओं के लिए उनके सहायक पवित्र आत्मा पर आश्रित रह सकते हैं। तीसरा, संत पौलुस और लुदिया के वार्तालाप से हमें पता चलता है कि कैसे ईश्वर एक दूसरे के द्वारा हमें आशीषित करते हैं। इस तरह हम सभी पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर आश्रित होने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, जहां हम एक ऐसे संघ का निर्माण करते हैं जहां पारस्परिक प्रेम और सहयोग हो। जब हम दूसरों की सराहना करते हैं, हम उनकी ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। लुदिया ने संत पौलुस से सुसमाचार ग्रहण किया और उन्हें आश्रय दिया था। ठीक उसी प्रकार हम सबों को ईश्वर ने विभिन्न प्रकार के वरदानों से भरा है। इसलिए आज का पहला पाठ हमें आमंत्रित करता है कि हम भी उन वरदानों के अनुसार ही दूसरों को उपहार दें और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। आमीन।